गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। वेलकम टू द डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका। तो पता ही चल गया होगा, इतनी बार बोल दिया मैंने। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं परसेंटेज। यस, परसेंटेज क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको तो पता ही होगा। एमएस एक्सेल में परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो वो तो बात की बात है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला याद है या भूल चुका है? सोचो। अगर कोई आपको बोल दे कि इसकी परसेंटेज निकाल दो, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े आपके सामने, सम निकला हुआ है, इसकी परसेंटेज चाहिए, बस छोटी सी परसेंटेज चाहिए, तो क्या आप निकाल पाओगे? तो भूल चुके हो? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, बताओ। कमेंट करो कि परसेंटेज क्या है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज। सोच लिया? अब मैं बताऊं। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी आपका कॉलम है, कॉलम के साथ आप डिवाइड कर दोगे जो टोटल मार्क्स होंगे जिसके भी, और उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? 100 के साथ। है ना? याद आया कि परसेंटेज में क्या होता है कि जो आपके पास सेल होता है उसको आप टोटल के साथ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, और परसेंटेज आपके हाथ में है। तो यही तरीका है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सोबर तरीका लगाना है और परसेंटेज को हाथ में लेके आना है। परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे? सिंपल सा वे, इज इक्वल्स टू को प्रेस कर दो और G2 को उठा लो। अब G2 को डिवाइड बाय हम किसके साथ करेंगे? सपोज करो कि टोटल मार्क्स है 300, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको 100 के साथ। हाँ, तो 66 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 22 ही आएगा। ठीक है ना? हाँ, तो आंसर आंसर ठीक है कि 66 को, अब देखो 300 है, उधर 100 है, 100 के साथ जीरो सारी कट होगी तो 3 बच गया। 66 को अगर आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर तो 22 ही आएगा। तो 22% आए हैं। बच्चा फेल है जी आपका, क्योंकि इसके 22% है। अगर मुझे बाकियों के भी चाहिए तो शिफ्ट और डाउन एरो, वही पुराना फॉर्मूला, कंट्रोल+D प्रेस कर देंगे, सभी की परसेंटेज आपके हाथ में होगी। क्लियर हुआ? और Alt HOI, तो ये निकल गया आपका परसेंटेज। Alt HU, और साथ में आप ए को प्रेस कर दो तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितने हटाने हैं। बस मुझे इन तीनों की एवरेज चाहिए, तो आंसर आपके सामने। क्लियर हुआ? और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो सभी की एवरेज आ गई। एवरेज परसेंटेज में आ रही है, वैसे वो दूसरे में आ रहा था। आपको वैसे भी एवरेज यहाँ पर भी शो हो जाएगी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये देखो एवरेज क्या है, 44। एवरेज आपको यहाँ पर भी शो हो जाएगी। ठीक है? सो ये वे रहता है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द परसेंटेज, हाउ कैन यू फाइंड आउट द एवरेज इन दिस यूजिंग दैट शॉर्टकट वे, शॉर्टकट मेथड, के आप कैसे उसको परसेंटेज और एवरेज को निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट है इसमें टॉपिक कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द डिस्काउंट प्राइस। अब डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं? देखो, शॉपिंग करने जाते हैं तो डिस्काउंट तो हमें चाहिए होता है। अब डिस्काउंट हमने मांगा, उन्होंने हमें लिखा हुआ कि इसमें आपको इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, उन्होंने तो सिर्फ वो करा ना, स्कैन करा। स्कैन करके उसने बोल दिया कि इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ऑटोमेटिकली सब कुछ माइनस हो गया। इसका मतलब अगर ऑटोमेटिकली माइनस हो रहा है तो ऑलरेडी डाटा टेबल में कहीं ना कहीं उसका ओरिजिनल प्राइस भी पड़ा हुआ है, डिस्काउंट प्राइस भी पड़ा हुआ है, और डिस्काउंट करके जो आपने देना है डिस्काउंट वाला वो प्राइस भी पड़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने पेमेंट लेनी है वो सब हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखना है, ताकि दूसरा जो एम्प्लॉय है वो स्कैन करे सीधे और कस्टमर को अपना वो स्लिप दे दे, आंसर मतलब जो भी प्राइस बनेगा वो निकाल के स्लिप दे दे और वो पेमेंट वहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए, ये आपका ओरिजिनल प्राइस है, ये आपका डिस्काउंट प्राइस है। अब इस केस में डिस्काउंट प्राइस में मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। कि अगर मैं बोल दूँ डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट के लिए मैंने क्या किया, Q2 में से डिवाइड कर दिया P2 को, तो आंसर देखिए 0.3375 का आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है?
इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो इस तरह से। 38% का डिस्काउंट है टोटल। बाकियों के लिए तो मैं वही फॉर्मूला अपना लेती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है फॉर्मूला मेरे को लगता है कि शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्लस प्लस कर दो, साथ में की प्रेस कर दो। आंसर 38 इसलिए आ रहा है क्योंकि सभी में ये सेम है। ये मुझे फिल करनी थी सीरीज और मैंने सेम सेम कर दिया। देखिए अब परसेंटेज सारी चेंज हो गई। 30 इतने रुपीस का ही डिस्काउंट मिला है, इतना है टोटल। मुझे परसेंटेज में निकालना कि कितने परसेंटेज है डिस्काउंट में। तो किसी में 38% है, किसी का 37% है, किसी का 31% है और किसी का 30% है। तो दिस इज अ वे यू कैन फाइंड द डिस्काउंट इन दिस। ठीक है। सो अब आपके पास डिस्काउंट तो आ गया। अगर बाई चांस आप इन सबको 1 रुपीज से कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हो, you want to subtract this result from the 1, तो अब क्या करोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सोबर, जो आपके पास रिजल्ट आया है, रिजल्ट आ गया ये, इसको आप कर दो ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर करने के बाद यहाँ आगे कर दो 1 माइनस और एंटर प्रेस कर। तो आपको अगर आपका मतलब 100 में से आपको इतने परसेंटेज पे करने पड़े, 63 किसी में परसेंटेज पे करना पड़ा, किसी में आपको मतलब इतने परसेंट आपको पे करना पड़ा, रेस्ट जो है वो आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ये ओरिजिनल मतलब आपको दिखा दिया कि इतने परसेंटेज आपको इसमें पे करने पड़े हैं। यू आर पेइंग ओनली द 63% एंड यू आर नॉट पेइंग दैट। आपको बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये होता है परसेंटेज डिस्काउंट। और हम इसको और करना चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे होम टैब में यहाँ पर आपको कहीं पर परसेंटेज का मिल तो जाना चाहिए। और होम टैब में भी आपको नंबर ग्रुप जो आप देख रहे हो उसमें भी आपको परसेंटेज का सिंबल मिल रहा है, यहाँ से आप परसेंटेज को अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज अ वे यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज, यू कैन कैलकुलेट द डिस्काउंट प्राइस ओवर हेयर। और क्या वे रह सकता है? अगर इसको परसेंटेज से हटाना है तो परसेंटेज पे क्लिक कर दो, या इसको जर्नल फॉर्मेट में ले जाओ इस तरह से, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। सो रेस्ट आपके पास, सपोज करो आपके पास अब डिस्काउंट प्राइस दिया हुआ है, मतलब ये जो फाइनल आपने रिजल्ट निकाला है वो आपको मिल गया। ठीक है। प्लस आपके पास डिस्काउंट प्राइस दिया गया है, आपने ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला लगाओगे? ये सेम वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू मुझे वहां फाइंड आउट करके बताओ। कैसे निकालोगे? सोचो समझो और बताओ। ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Q2 सबसे पहले आपके पास है, Q2 में से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 मीन्स ओरिजिनल वैल्यू माइनस आपको इसमें करना पड़ेगा R2। थोड़े ड्रैग एंड ड्रॉप में ना किया। तो अब देखिए, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू बिल्कुल सही होगी। कैसे सही होगी? ड्रैग एंड ड्रॉप करके सभी को इक्वल सा लिखो और फिर उसके बाद आप इसमें चेक कर सकते हो कि हम कैसे डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अगर आपने ओरिजिनल प्राइस कैलकुलेट करना है तो ओरिजिनल प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका डिस्काउंट प्राइस है और जो भी आपका परसेंटेज डिस्काउंट है, आपको उसमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा ओरिजिनल प्राइस को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यू हैव टू कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस, सिंपली डिवाइड कर दो डिस्काउंट प्राइस को 1 - परसेंटेज डिस्काउंट के साथ। बस इतना सा काम करो और आंसर आप। इस तरह से आप डिस्काउंट निकाल सकते हो, इस तरीके से आप डिस्काउंट प्राइस भी निकाल सकते हो। जैसे भी निकालना है इसको उल्टा पुल्टा करके 1 - किसी में 1 - हो जाएगा, किसी में 1 - नहीं होगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो वो डिस्काउंट निकल जाएगा। उसके बाद अगर आप 1 - करोगे तो उसमें आपको ओरिजिनल मिल जाएगा कि जो आपने एक्चुअल में जितने परसेंटेज का पे करा। ठीक है। उसके बाद आप ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहते हो तो जो आपके पास रिजल्ट आया है
उसके साथ अब मतलब आपके पास जो डिस्काउंट प्राइस है उसके साथ 1 माइनस करके आप इस तरह से ओरिजिनल वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो इस तरीके से डिस्काउंट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सारी कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलमोस्ट करवा दी है। आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके अपने टेबल को, अपनी कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एक्सेल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ये वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। पर हाँ, जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो नहीं ना भूल रहे मेरा, कर देना टाइम से पहले। थैंक यू सो मच, बाय बाय।